इतनी ज्यादा कीचड़ उछल रही है तो मैं इसके बारे में नहीं कह सकता हूँ। आयशा गुललाई ने कोई चार्जेस तो दिए हैं, लेकिन वो इंटरव्यूज में जो उन्होंने मुबश्शिर लुकमान के इंटरव्यू में और इंटरव्यूज में जो कहती नहीं है, उसमें थोड़ी बहुत शक शुबात भी आदमी को हो जाते हैं कि कुछ शायद हो सकता है कोई बिहाइंड द सीन कोई और बात भी है, पैसों की बात हो रही है। फिर उन्होंने जवाबात जो कुछ दिए उसमें कुछ थोड़ा सा शक मुझे भी थोड़ा बहुत हुआ कि इज देयर समथिंग मोर टू इट देन मियर ये जो इन्होंने इल्जाम दिया है इमरान खान के खिलाफ बिहाइंड द सीन, शायद क्योंकि 4 साल से ये हो रहा है कहते हैं, वही कह रही हैं, तो 4 साल से वाकई में 4 साल से क्यों खामोश हैं। और इस वक्त इस मौके पे जब एक बड़ी सेंसिटिविटी है पॉलिटिकल सिनारियो में जी। इस वक्त ये छोड़ना शोशा, तो ये थोड़ी सी शक शुबात वाली बात है। बात ये है कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं जी, तो फिर पंजाब का चीफ मिनिस्टर कौन होगा। रियल पावर जो है वो तो पंजाब में, काफी हद तक तो पंजाब में है जी। पंजाब को जो कंट्रोल करता है वो पाकिस्तान को कंट्रोल करता है। वो एक प्रोविंस इतना बड़ा है वो, जब भी ये मैं हमेशा समझता हूँ कि प्रोविंसेस को तोड़ देना चाहिए। अब वहां कौन चीफ मिनिस्टर होगा, तो अहमियत देखना ये है कि अहमियत पंजाब के चीफ मिनिस्टर की ज्यादा है या प्राइम मिनिस्टर की ज्यादा है। तो उसमें मेरे ख्याल में इन्होंने सोचा होगा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब रहना ज्यादा जरूरी है बनिस्बत इसके कि प्राइम मिनिस्टर बने। दूसरा, लोग कुछ ये भी कहते हैं कि अगर ये इलेक्शन लड़ेंगे जो सीट को नवाज शरीफ ने छोड़ा है, कि कहीं ये ना हो कि सब दूसरे मिल जाएं ऑपोजिशन और ये हार जाएं वहां, ये और गड़बड़ होगी। तो इन बातों की वजह से प्रॉब्ली इन्होंने सोचा होगा कि वहीं रहते हैं बस चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ये साहब जो बन गए हैं खाकान अब्बासी साहब, ये लगे रहे।